क्या आपने कभी सोचा था कि फिजिक्स का एक छोटा सा रूल जो हमारी ज़िंदगी की दोस्ती, रिश्ते और सफलता को समझा सकता है? तो आज हम डिकोड करेंगे कूलॉम्स लॉ, जो केवल एक इलेक्ट्रिक चार्ज का कहानी नहीं है, ये हमारे लाइफ की भी कहानी है। इसको आज हम डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R है। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक चीज इसमें क्या होता है ना कि पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और नेगेटिव चार्ज भी होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सिंपल भाषा में समझा दें, ये मेल है ये मेल है तो अट्रैक्शन नहीं होता है, या तो ये फीमेल है तो भी अट्रैक्शन नहीं होता है, और ये मेल है ये फीमेल है तो अट्रैक्शन होता है। और यही हमारे लाइफ में भी यूज होता है। अगर हम इसको लाइफ में यूज करते हैं तो उसको बताते हैं कैसे यूज किया जाता है। अब इसका हम लाइफ से कनेक्शन कैसे करते हैं। एनर्जी इक्वल टू ह्यूमन। अब इसमें क्या है कि एक बंदा है जो कैसा है, नेगेटिव है। दूसरा है पॉजिटिव है। तीसरा है टॉक्सिक है। चौथा है मोटिवेटिंग है। इसको भी हम रिलेट करते हैं आगे कि हम कैसे कूलॉम लॉ को इससे रिलेट करते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो अब R स्क्वायर मतलब कि डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जितना ही कम होगा, ठीक, जितना ही कम होगा उतना ही ये फोर्स बढ़ेगा। तो इसको हम रियल लाइफ में अगर यूज करते हैं तो अगर मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये बहुत नेगेटिव माइंड का है, और एक दूसरा पर्सन है, ये नेगेटिव माइंड का नहीं, ये पॉजिटिव माइंड का है। बट यहाँ पे रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि दो चार्ज हैं, पॉजिटिव सेम और सॉरी नेगेटिव, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव मान लीजिए, ये पॉजिटिव मान लीजिए। अब क्या है कि ये पॉजिटिव अगर इससे कनेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, मानसिकता इसकी भी निगेटिव हो जाएगी। तो अब क्या है कि ये जितना अपना डिस्टेंस मीन्स ये जितना डिस्टेंस बढ़ाएगा उतना ही, मतलब डिस्टेंस अगर ये कम करता है तो इसका प्रभाव इफेक्ट उतना ही ऑटोमेटिक कम होगा। तो एक तो हमें यह शिक्षा मिली कि हम नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे उतना ही ऑटोमेटिक चीज़ें कम होंगी और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और आसान मैं करता हूँ कि जो चार्ज है ये नेगेटिव प्लस
नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये दो कंडीशन है बनती है। तो अब क्या है कि एक और कंडीशन इसमें बनेगी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। कूलॉम लॉ बोलता है कि ये जो दो सेम तरह के चार्ज हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, मैं आगे बताया था अभी। और ये भी रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अगर हम रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं तो अगर पॉजिटिव पर्सन है, मतलब दो पॉजिटिव पर्सन मिलते हैं तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। और एक पॉजिटिव मिला, एक नेगेटिव पर्सन मिला, तब क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। और दोनों ही नेगेटिव मिल गए, दोनों पर्सन नेगेटिव मिल गए, तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मतलब डिस्टेंस क्या हो गया इसका, दो नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है और ये सेम है। तो ये कूलॉम लॉ बताया था ना, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इनका नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इनका कम हो गया एकदम। तो अब क्या कम हो गया, तो इनका जो प्रॉब्लम है, दोनों नेगेटिव है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मीन्स डिस्टेंस है लेकिन उतना दूर नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो सेम तरह के चार्ज है और ये रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा फिजिक्स का कभी कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर नेगेटिव पर्सन है तो उससे आप डिस्टेंस जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ही फोर्स कम होगा, मीन्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आएगी। और जितना डिस्टेंस नज़दीक बनाओगे, ज़्यादा अधिक बनाओगे, उतना ही लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिविटी आपके साथ भी आएगी। अब थोड़ा इसको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से समझते हैं। हमने तो समझ लिया कि डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ही हमारी लाइफ अच्छी होगी। और अगर जो चार्ज है, ये चार्ज है, ये जितना बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि आपका जो कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कैरेक्टर विजन इंक्रीज करेगा, आपका बढ़ेगा। ठीक, तो वैसे ही आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ेगा। इससे हम रिलेट कर रहे हैं कि कैरेक्टर हो गया और ये विजन हो गया, तो फिर ये आपका फोर्स जो है इन्फ्लुएंस होगा, मीन्स बढ़ेगा एक। तो ये रिलेट हुआ लाइफ से। और आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये स्क्वायर है, न कि केवल आर है। स्क्वायर मतलब कि आप थोड़ा सी दूरी बनाओगे ना, बहुत बड़ा चेंजेज होगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, वो बहुत नेगेटिव बातें करता है या तो इन्वायरमेंट ख़राब है, अब उस इन्वायरमेंट से, ये इन्वायरमेंट है यहाँ बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा से दूर जाओगे ना तो ये आर स्क्वायर है, तो इसलिए बहुत बड़ा चेंजेज होगा। अब डेली अगर धीरे 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 दूर होते जाओगे तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा चेंजेज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा ज़िंदगी में। अब जैसे सोशल मीडिया हो गया, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं हो गए, या तो आप टॉक्सिक फैमिली में हो, और या तो आप बैड हैबिट्स कोई है, तो इससे आप धीरे धीरे अगर दूर होते जा रहे हो ना, डेली
धीरे 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 धीरे, तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसका कहने का मतलब है कि छोटा चेंज बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। फाइनल हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये फोर्स बढ़ रहा है, मीन्स डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो फोर्स जो है बढ़ रहा है। वैसे ही अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट ऐसा है जो आपको ग्रोथ होने में बाधा दे रहा है, तो अगर उस इन्वायरमेंट को अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही ये अगर बढ़ रहा है तब भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप इन्फ्लुएंस आपका ज़्यादा होगा, मीन्स आपका कैरेक्टर बढ़ रहा है, विजन बढ़ रहा है, पर्सनालिटी बढ़ रहा है, तो आपका इन्फ्लुएंस होना जायज़ है, ये हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि जो फिजिक्स है वो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती है। अगर उसको हम सही तरीके से देखें तो एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे लाइफ में भी यूज होती है, हम लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।